Hello students, welcome back to our SOF IMO 2023 classes. Today we are going to solve chapter 2 computation operation, that is last section, achiever section, question number 26 to question number 30. Question number 26. If one bunch of grapes equals to 4 pineapple and one banana equals to 1 pineapple plus 2 apple, if Shivani bought 3 bunch of grapes and 3 banana, then how much more pineapple than apple did she buy? तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लिखना है कि 1 grapes equals to how much pineapple, 4 pineapple and 1 banana equals to 1 pineapple plus 2 apple. तो अब शिवानी ने कितने बॉट किए, तो यहाँ पे 3 ग्रेप्स है एंड 3 बनाना है, तो हमें सब में पहले फर्स्ट इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएंगे 3 ग्रेप्स इक्वल्स टू 4 इंटू 3 पाइनएप्पल, तो 12 पाइनएप्पल्स. और 1 बनाना है तो इसे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 3 बनाना इक्वल्स टू 3 इंटू 1 पाइनएप्पल एंड 3 इंटू 2 एप्पल, दैट इज़ 3 पाइनएप्पल प्लस 6 एप्पल. अब ये दोनों परचेज़ किए इसलिए हम दोनों की एडिशन कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 ग्रेप्स एंड 3 बनानाज इक्वल्स टू 12 पाइनएप्पल, जो ग्रेप्स की वैल्यू है, प्लस 3 पाइनएप्पल प्लस 6 एप्पल, तो 12 प्लस 3 पाइनएप्पल 15 पाइनएप्पल और 6 एप्पल. हमें फाइंड करना है हाउ मच मोर पाइनएप्पल शी बाय देन एप्पल, तो एप्पल से पाइनएप्पल कितने ज़्यादा है, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे पाइनएप्पल माइनस टोटल एप्पल, तो 15 माइनस 6 इज़ 9, आंसर सी 9. अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 27. First point is, when number x is multiplied by 10 and then divided by 8, the result is 270, then x is, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें रिवर्स ऑपरेशन में जाना होगा, तो x यहाँ पे रिजल्ट 270 है, डिवाइडेड बाय 8 बोला है, तो हम 270 को मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 2160. देन मल्टीप्लाइड बाय 10 है तो डिवाइड बाय 10 किए तो 260, दैट इज़ आर. Second, there are 48 carats of apple. If each carat contains 34 apples, then total number of apples are. Multiplication होगा 48 into 34 equals to 1632. That is P. Then third, subtract 3984 from the sum of 4687 and 28080. तो दोनों का सम कर लेंगे, आएगा 32767, माइनस कर लेंगे 3987, तो आंसर मिलेगा हमें 28780 S. Fourth, the product of 12 and third multiple of 9. That means 12 into 3 into 9, 324. ऐसे मैच द फॉलोइंग में हम टाइम बचाने के लिए ये कर सकते हैं कि जो पहले 3 पॉइंट्स हमें इजी लगते हैं हम पहले उसे सॉल्व करके देख लें, तो हमें उसके आंसर मिल जाएंगे, और 4th पॉइंट का आंसर तो हमारे पास जो बचेगा वही होगा, तो इससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा और इजी हमें पहले सॉल्व करने मिल जाएंगे. तो पहले वो आप समझ सकते हो पॉइंट्स रीड करके. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. ईच लेटर रिप्रेजेंट अ डिफरेंट डिजिट. The same letter represent the same digit. The digits A and B respectively are. तो यहाँ पे 2 मिसिंग नंबर्स है जिसको A and B से रिप्रेजेंट किया गया. आपको एक पिक्चर दी है मल्टीप्लिकेशन की, AAA इंटू 6, और नीचे कुछ आंसर्स में मिसिंग A and B है. तो A जो रहेंगे वो सेम नंबर्स रहेंगे और B जो रहेंगे वो सेम नंबर रहेंगे, तो हम इसे सॉल्व करके देख लेंगे यहाँ पे. तो फर्स्ट है 5 और 4, तो 5 को हम A कंसिडर कर लेंगे, एक की जगह हमने रख दिए 5 को, तो हमें देखो यहाँ पे आंसर मिला है 6 5 30, देन 3 कैरी, 6 5 30 प्लस 3 33, देन 6 5 33. तो यहाँ पे हम देखेंगे A 5 है लेकिन नीचे जो A की जगह है वो 0 आया है, तो यह हमारा रॉन्ग ऑप्शन होगा, तो हम इसे नहीं कंसिडर करेंगे. देन B 4, 3, तो यहाँ पे हमने 4 प्लेस कर दी एक ही जगह, तो 6 4 24, देन 6 4 24 प्लस 2 26, 6 4 24 प्लस 2 26. तो यहाँ देखो A 4 4 4 लिए हमने, तो नीचे भी एक ही जगह 4 आया है, B भी सेम आए हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि ऊपर 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में और नीचे 2 आया है, तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन हुआ.
देन सी 3,2 3 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18, 8 नीचे 1 कैरी, 6 3 ज़ा 18 प्लस 1 19, देन 6 3 ज़ा 18 प्लस 1 19। तो यहाँ देखो 3 ए है, लेकिन नीचे जो ए आया है उसकी वैल्यू 8 है, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। डी में हमें दिया है 2, तो 2 को हमने प्लेस किया एक ही जगह, तो हमें मिलेगा 6 2 ज़ा 12, देन 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13। तो यहाँ देखिए हमने एक ही जगह 2 रखे हैं, तो हमें नीचे भी 2 मिला, देन बी की वैल्यू 3 मिली और 1 एज इट इज़ मिला, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। यहाँ हम एक और बात देख सकते हैं कि अगर हमें ए की वैल्यू नीचे अलग मिलती है तो हमें आगे सॉल्व करना नहीं है, तो हमारा टाइम बच सकता है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड। तो यहाँ हमें एक डिवीजन की पिक्चर दी हुई है, हमें वैल्यूज़ फाइंड करना है। 87,490 डिवाइडेड बाय 23, तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 23 3 ज़ा 6 और x हमें फाइंड करना है। तो यहाँ आया 23 3 ज़ा 69, तो x की वैल्यू क्या हो गई 9। माइनस करेंगे तो हमें डायरेक्टली दिया हुआ है 184, हम एज इट इज़ लिख देंगे। क्वेश्चन में भी 8 दिया हुआ है, देन 0 0 0, 9 नीचे ले लेंगे हम, लेकिन 9 डिवाइड नहीं होता है 23 से छोटा नंबर है इसीलिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन में 0 लेना होगा। तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें यहाँ 0, तो 0 जो नेक्स्ट डिजिट है वो नीचे आ जाएगा। नाउ 23 3 ज़ा 69, तो ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 21, तो z की वैल्यू जो है यहाँ हमें मिली 2, x प्लस वाई माइनस जेड दैट इज़ 7, तो आंसर हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन ए 7। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द नंबर यूजिंग गिवन क्लूज। तो यहाँ सब में पहला आपको पॉइंट है आई एम ए 4 डिजिट नंबर, तो ऑप्शन ए 4 डिजिट है, ऑप्शन बी 4 डिजिट है, ऑप्शन सी ऑल्सो 4 डिजिट नंबर एंड ऑप्शन डी ऑल्सो 4 डिजिट नंबर। नाउ बी, डिजिट एट माई 100 प्लेस इज कॉमन फैक्टर ऑफ 5 and 7। 5 and 7 आर प्राइम नंबर, ये 1 इसका कॉमन फैक्टर होता है, ये खुद के ही टेबल में आते हैं, तो इसीलिए 1 किस में दिया हुआ है 100 प्लेस पे, ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में। थर्ड क्लू, डिजिट एट माई 1s प्लेस इज़ 3 times द डिजिट एट माई 1000 प्लेस। तो 1s प्लेस के डिजिट क्या होंगे 3 times, 3 मल्टीपल ऑफ 1000 प्लेस के डिजिट। तो ए में देखिए 3 इंटू 3 9 करेक्ट हुआ, बी और सी हम नहीं देखेंगे अब, एंड डी में भी 2 इंटू 3 6, तो ये भी करेक्ट हुआ। हमें 4 पॉइंट देखना है, डिजिट एट माई 10s प्लेस इज़ 2 मोर देन द डिजिट एट माई 100 प्लेस, यानी +2 होना चाहिए। तो ए में 100 प्लेस के डिजिट 1 है, +2 करेंगे तो 3 आया, एंड डी में 100 प्लेस पे 1 है, +2 करेंगे 3 आया, तो ये भी दोनों करेक्ट हुए इसमें। डिजिट एट माई 1000 प्लेस इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 2, कौन से प्लेस पे बोला गया 1000 प्लेस पे, तो डी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 है 1000 प्लेस पे, तो इसीलिए डी जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ। तो आज का होमवर्क है फाइंड द वैल्यू ऑफ y प्लस जेड माइनस एक्स अपॉन 3। तो हमने ऐसा प्रीवियस क्वेश्चन देखे, आपको ऐसा सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताइए। थैंक यू।